बच्चों एक बार हाजिर है आपके सामने कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर। और आज हम कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इनफैक्ट हम एक्सरसाइज 2.5 पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 9th की एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज से पहले जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कुछ आपके सामने आइडेंटिटीज हैं और उनके बेसिस पे या उन आइडेंटिटीज का यूज करके आपको क्वेश्चंस का सॉल्व करना होगा। ये है आपकी 2.5 एक्सरसाइज। तो हम बढ़ते हैं सबसे पहली आइडेंटिटी की तरफ। सबसे फर्स्ट जो आपकी आइडेंटिटी है वो है x प्लस होल स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला आप पढ़ते आ रहे हो, शायद आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। x प्लस वाई और इसका होल स्क्वायर है। सपोज करो कि आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके सामने कोई आइडेंटिटी है और आप उसको भूल जाते हैं तो उस आइडेंटिटी तक कैसे पहुंचा जाए, तो हम आपको प्रूफ करना सिखाएंगे। सपोज करो कि आपको ये आइडेंटिटी नहीं पता, इसका सॉल्यूशन नहीं पता, या इसका आपको ये लेफ्ट हैंड पार्ट है, आपको इसका राइट हैंड पार्ट नहीं पता, तो हम आपको आज बताएंगे कि इसका राइट हैंड पार्ट कैसे निकालना है। देखिए जी, बेसिकली आपके पास क्वेश्चन क्या है। आपके पास क्वेश्चन है x प्लस वाई और उसका होल स्क्वायर है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो जी। कैसे? x प्लस वाई आप इसको 2 टाइम्स लिख लीजिए क्योंकि आपके पास स्क्वायर है। इसके बाद क्या करना है, आपको इन दोनों एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखिए जी, मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया होगा, अगर नहीं सिखाया तो कोई बात नहीं, आज हम बता रहे हैं आपको, आप समझे। तो मल्टीप्लाई कैसे करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। ये आपके पास जो नंबर है इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी है। तो x की मल्टीप्लाई हमने x से की तो यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर हो चुका है। x की मल्टीप्लाई y से की तो हमें मिला xy। अब हम x की मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब हमारा काम क्या है कि y की मल्टीप्लाई x से भी करनी है और y की मल्टीप्लाई y से भी करनी है। तो y की मल्टीप्लाई हम x से करेंगे तो हमें मिलेगा xy, और y की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो आपको मिलेगा y स्क्वायर। यहाँ हमारे पास xy है, यहाँ पर हमारे पास xy है, दोनों टर्म आपकी पॉजिटिव हैं तो ये हमारी ऐड हो जाएंगी। तो हमें मिलेगा x स्क्वायर xy प्लस xy तो प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो हमने एक आइडेंटिटी को, जो हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी है, उसको हमने प्रूफ कर लिया है। इसी तरीके से इन द सेम वे आप सारी आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हो। तो हम एक एक करके आपको सारी आइडेंटिटीज को प्रूव करना सिखाएंगे। आपको सिखाएंगे कि अगर आप आइडेंटिटी भूल जाते हैं तो किस तरीके से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए जी, मैथ एक ऐसी चीज है जिसको याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो उस कंडीशन में आपको इन आइडेंटिटीज को अगर प्रूफ करना आता है तो आप इजीली आइडेंटिटीज को निकाल सकते हो। बेसिकली ये तो 4 जो आपके पास आइडेंटिटी आपके सामने है ये इजी है। इनके अलावा और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, तो आप कोशिश ये करें कि आप उनको समझें कि आइडेंटिटी निकल कर कैसे आई। ये सिर्फ इतना याद ना रखें कि हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और इसके इक्वल ये होता है। आप ये भी समझे कि ये आता कहाँ से, ये किस तरीके से बना है फॉर्मूला। तो इस तरीके से हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी है, हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो दूसरी आइडेंटिटी में देखिए हमारे पास क्या होगा। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास x माइनस वाई और उसका होल स्क्वायर आपको करना है जी। तो अगर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, तो मैं इसको 2 टाइम्स लिख सकता हूं। मैंने बस इतना ही किया है कि इसको सिर्फ 2 टाइम्स लिखा है। अब उसी तरीके से मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं जिस तरीके से अभी बताया था। एक दूसरा तरीका भी होता है, आप उससे भी कर सकते हैं। यह है डायरेक्ट मल्टीप्लाई, कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले इस टर्म की मल्टीप्लाई इससे कीजिए, उसके बाद इससे कीजिए। x की मल्टीप्लाई x से करेंगे हम तो हमें मिलेगा x स्क्वायर। एक बात और याद रखनी होगी आपको कि कभी भी आप मल्टीप्लाई करें तो साइन का आप विशेष ध्यान रखें। यहाँ हमारे पास x के आगे प्लस है और यहाँ हमारे पास x के आगे प्लस है। प्लस मल्टीप्लाई प्लस की मल्टीप्लाई प्लस तो आपको प्लस मिलता है। यहां से देखिए प्लस
मल्टीप्लाई माइनस तो आपको माइनस मिलेगा और माइनस के आपके पास कितने हो गए, एक्स वाई हो चुके हैं। अच्छा जी, x की मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, अब आपको क्या करना होगा, y की मल्टीप्लाई आपको x से भी करनी है, y की मल्टीप्लाई y से करनी है। तो y की मल्टीप्लाई पहले साइन की करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो आपको मिलेगा माइनस। y की मल्टीप्लाई x से करोगे तो आप इसको yx भी लिख सकते हो और अब सुविधा के लिए इसको आप xy भी लिख सकते हो, एक ही बात है। क्योंकि अगर आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 2 से भी आपको वही आंसर मिलेगा, तो आप yx की बजाय इसको xy भी लिख सकते हैं। आगे देखिए जी, माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो आपको मिलेगा प्लस, y की मल्टीप्लाई y से तो आपको मिल रहा है वाई स्क्वायर, तो यहां से आपने क्या देखा, यहां से देखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई दोनों माइनस के हैं तो आपके ऐड होंगे, तो आपको मिलेगा माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो दूसरी आइडेंटिटी भी हमने प्रूव कर ली है। दूसरी आइडेंटिटी हमारे सामने आई है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। कई मर्तबा या कई बार इसको आप ऐसे भी देख पाओगे कि बुक्स के अंदर ऐसा लिखा मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर, ये टर्म आपकी आगे होगी तो ऐसे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो आप कंफ्यूज ना हो या ये ना सोचे कि अगर आपने इस आइडेंटिटी का यूज किया है तो ये गलत है, ये दोनों आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल सही है। आप टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हो, यहाँ पे टर्म्स ये आगे हैं, इसी टर्म्स को हमने पीछे लिख दिया है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। आगे देखिए, इसको भी हम सिमिलर तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, इस टर्म को हम आगे लिख देंगे प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो आप चीजों को रटे नहीं, आप ये मैथ्स के फॉर्मूले जो हैं आपके सामने, आप इन्हें रटे नहीं, आपको सिर्फ इन्हें समझना है। आपको ये आना चाहिए कि आइडेंटिटी आती कहाँ से है। सिर्फ आपको इतना नहीं करना कि आपके सामने आइडेंटिटी है, ये आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपने इसको इतना लिख दिया, तो बेसिक चीज ये है, बेसिक आप समझने चाहिए, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इग्नोर नहीं करने, अच्छे से समझने होंगे। तो आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, देखिए जी दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो पहली टर्म है उसको आप यहीं पर रखें और ये ब्रैकेट का पार्ट पूरा एज इट इज लिख दे, क्योंकि आपको पता है इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों से होने वाली है और इससे हमारा काम हो जाएगा। फिर क्या करें, माइनस का y आपको ये लिखना है और ये ब्रैकेट में जो पीछे का पार्ट है वो आपको एज इट इज लिख देना है। एक बार फिर से देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट टर्म आपको लिखनी है और ये पूरा ब्रैकेट का पार्ट एज इट इज रखना है। उसके बाद यहां से सेकंड टर्म लिखनी है और ये पूरा ब्रैकेट का पार्ट एज इट इज लिखना है। यहां से आप देखेंगे कि आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई माइनस वाई से, हमेशा साइन की मल्टीप्लाई आप पहले करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो आपको माइनस मिलेगा और x की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, xy। सिमिलर तरीके से माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो आपको माइनस मिलेगा और y की मल्टीप्लाई x से तो हम yx भी लिख सकते हैं और चाहे तो xy भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से हम करेंगे तो हमें प्लस मिलेगा और y की मल्टीप्लाई y से तो आपको वाई स्क्वायर मिला। तो आपने यहाँ से नोट किया कि आपको क्या मिलने वाला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो यहाँ से मिल रहा है आपको माइनस 2xy। दोनों आपके माइनस में है तो इसलिए ऐड होंगे प्लस वाई स्क्वायर। तो आप कैसे भी कीजिए, देखिए जी आपका फॉर्मूला आपको वही मिलने वाला है। तो आपको अगर ये इजी लगता है तो आप इस तरीके से भी इजीली प्रूव कर सकते हो। एक और बेसिक सी बात मैं आपको बता दूं, वो बात ये है कि अगर माइनस के 5 आपके पास हैं और माइनस के 3 आपके पास हैं, तो देखिए जी आपको क्या करना है। बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको बता दूं, वैसे आपने बहुत पहले पढ़ लिए हैं, फिर भी हम एक बार आपको याद दिला देते हैं। क्या है कि माइनस के 5 आपके पास है, माइनस के 3 है, तो करना क्या है आपको, अगर आपके पास दोनों साइन माइनस में है तो आपको ऐड करना है। आपको 5 में 3 को ऐड करना है, तो 5 और 3 आपके पास 8 हो गए। हमेशा साइन आपको इन दोनों में से जो बड़ा है उसका लगाना है, तो बड़े के आगे माइनस है तो इसलिए आपका माइनस मिलेगा।
अगली कंडीशन ये देखो कि 5 भी प्लस का है और आपका 3 भी प्लस का है, तो अब आपको ऐड करना है। आप याद रखें इन दोनों में से जो बड़ा है, अगर आपके पास दोनों साइन माइनस के हैं तब भी आपको ऐड करना है, दोनों साइन प्लस के हैं तब भी आपको ऐड करना है। तो 5 भी हमारे पास प्लस है और 3 भी प्लस है, तो आपको ऐड करना है। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है, इस कंडीशन में आपको ऐड करना है। साइन हमेशा जो यहाँ पर लगेगा वो आपको देखना है कि इन दोनों नंबर में से आपका नंबर बड़ा कौन सा है। जो बड़े के आगे साइन है, जैसे यहाँ पर आपके पास 5 बड़ा है तो बड़े के आगे साइन कितना है, माइनस है, तो आपने माइनस लगाया। यहाँ हमारे पास 5 बड़ा है, 5 के आगे प्लस है तो आगे प्लस लगता है, आगे हम प्लस लगाते नहीं है। तो ये वो कंडीशन थी जब दोनों साइन आपके एक जैसे हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि एक साइन आपका ये माइनस का है और ये आपका कैसा साइन है, प्लस का है, तो इस कंडीशन में क्या करना है। चौथी कंडीशन आपकी ये होगी कि ये आपका प्लस होगा और ये आपका माइनस होगा। तो इस तरीके से भी आपको मैं बता रहा हूं, जब आपके दोनों साइन सेम है तो आपने समझ लिया। अब आपके पास दोनों साइन अलग हैं, एक माइनस है एक प्लस है, एक प्लस है एक माइनस है। तो अगर आपके पास एक साइन प्लस है एक माइनस है तो आपको माइनस करना है। 5 में से 3 को माइनस करना है, बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करना होगा। और साइन आप वही याद रखें जो मैंने तरीका बताया, दोनों में से जो आपका बड़ा नंबर है उसके आगे जो साइन होता है वो आपको लगाना होता है। यहाँ भी वही है, एक प्लस है एक माइनस है तो आपको माइनस करना है। और इन दोनों में से जो नंबर आपका बड़ा है, बड़ा कौन है आपके पास, 5 है, बड़ा आपका 5 है, तो 5 के आगे प्लस है तो इसलिए आपका 2 जो है वो प्लस का होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। अगर साइन सेम है तो आपको ऐड करना है, अगर साइन अलग अलग है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। इसके अलावा 4 कंडीशन आपकी ये थी, ये 4 आपको बहुत अच्छे से याद रखनी होंगी। सपोज करो अब आप मल्टीप्लीकेशन पे पहुंच रहे हो, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, माइनस के 5 आपके पास हैं और मल्टीप्लाई करना है माइनस के 3 से। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, क्या समझना है, इसको ऐसे लिखने की बजाय मैं आपके सामने ऐसे लिख रहा हूं कि माइनस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से होती है तो वो प्लस हो जाता है, प्लस की मल्टीप्लाई अगर प्लस से होती है तो आपका प्लस होता है। 4 रूल आपके सामने ये हैं और 4 रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए होते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप अच्छे से समझें। अब क्या है, हमारे पास साइन सेम थे, अब हमें डिफरेंट करने साइन को, ये हमने माइनस लिया है और ये हमें प्लस लिया है। तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो आपको माइनस मिलेगा और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से हम करेंगे तो हमें माइनस मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम ये पहली कंडीशन शो करके आपको दिखाते हैं। -5 है और मल्टीप्लाई -3 से आप कर रहे हो, तो यहाँ से देखिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो आपका प्लस हो गया। 5 3 15, तो आपको 15 मिलेगा। कैसा मिलेगा, 15 आपका प्लस का होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब क्या है, प्लस आपके पास है तो प्लस के 5 हैं और प्लस के 3 हैं, तो 5 3 15, आपको प्लस 15 प्लस का मिलेगा। अगली कंडीशन कैसी हो सकती है आपकी कि माइनस के 5 आपके सामने हो और मल्टीप्लाई में प्लस का 3 आपके सामने हो, तो 5 3 15 और आप याद रखें साइन आपका माइनस का होगा। चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि आगे का नंबर आपका पॉजिटिव है, आगे का नंबर आपका पॉजिटिव है और पीछे का नंबर आपका माइनस का है, तो इस कंडीशन में भी आपको माइनस के 15 मिलेंगे। तो ये आपके 4 रूल आपके ये हैं, आपके 4 रूल ये हैं और 4 रूल आपके ये हैं जो आपको बेसिकली याद रखने होंगे। आपने अगर ये अच्छे से समझ लिया तो हर तरह की कैलकुलेशन आप इजीली कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बता दिए। मुझे लगा कि हो सकता है कि कुछ बच्चों की कॉन्सेप्ट वीक होंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ, देखते हैं वो आइडेंटिटी हमें क्या सिखाती है। देखिए ये जो आपकी आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इस आइडेंटिटी को हम लिखते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस में वाई।
अब जब आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको यही मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे मिल रहा है कि x माइनस वाई, और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x प्लस वाई से, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे भी और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी। अगर आपने साइन याद रखे होंगे तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस की मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो आपको प्लस मिलेगा। x की मल्टीप्लाई x से, तो आपको एक्स स्क्वायर मिलने वाला है। प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो आपको माइनस मिलेगा। x की मल्टीप्लाई y से करोगे तो आपको माइनस का एक्स वाई मिलने वाला है। अच्छा जी, ये मल्टीप्लिकेशन हमारी हो चुकी है। अब आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। प्लस मल्टीप्लाई प्लस, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप साइन की मल्टीप्लिकेशन करें। तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो आपको मिलेगा प्लस, और एक्स वाई से हमें मिलेगा एक्स वाई। और इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई हमें इससे करनी है, इससे हम कर चुके हैं। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो आपको माइनस मिलेगा, और y की मल्टीप्लाई y से हम करेंगे तो आपको माइनस का वाई स्क्वायर मिलेगा। आपने देखा कि माइनस के एक्स वाई है, प्लस के एक्स वाई है, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब तक इससे पहले की जो दो आइडेंटिटी है उनमें दोनों के साइन इक्वल थे। अगर ये माइनस में है तो ये भी माइनस में आ रहा था, ये प्लस में है तो ये भी प्लस में आ रहा है, इसलिए वो हमने ऐड किए। बट यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव है, एक आपके पास नेगेटिव है, तो कैंसिल होकर आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमें ये मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी है, ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी है, और इसको भी आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो आपकी आइडेंटिटी है वो देखिए क्या है। नेक्स्ट आपकी आइडेंटिटी है ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सपोज करो कि आपके पास ये लेफ्ट में जो पार्ट है वो था और राइट का पार्ट आप भूल चुके हैं, आपको नहीं पता कि ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है। तो उस कंडीशन में आप इस आइडेंटिटी को सॉल्व करके ये पार्ट लेकर आ सकते हो, या आप कहें तो राइट हैंड साइड आप लेकर आ सकते हैं। देखिए एक मिनट के लिए आप मान लें कि इसका आपको नहीं पता, तो हम इसका यूज करेंगे और आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से इस आइडेंटिटी से हम ये जो राइट हैंड साइड आपकी है ये कैसे लेकर आते हैं। सिमिलर तरीका, अगर आपके पास साइन पॉजिटिव है तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती कि सारे साइन आपके पॉजिटिव ही होंगे। x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस ए एक्स, फिर b की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आपको मिलेगा bx, और a की मल्टीप्लाई b से करोगे तो आपको मिलेगा ab। यहाँ से आपने देखा, क्या देखा कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ आपने देखा कि a के साथ भी x है, b के साथ भी x है, तो मैं क्या करूं, यहाँ से मैं x को कॉमन निकाल लेता हूं। कॉमन निकालना मैंने आपको बता दिया है, तो आप कॉमन निकालना सीख लें। अगर यहाँ से x बाहर गया तो सिर्फ आपको a मिलेगा, और x यहाँ से भी बाहर गया तो आपको सिर्फ b मिलेगा, और आपका ब्रैकेट बंद हो चुका है प्लस ए बी। तो लगभग हम आइडेंटिटी के पास पहुंच चुकी हैं। हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी को आपको आगे लिखना है, अगर आपको आइडेंटिटी को इसके साथ कंपेयर करना है। एक्चुअल में ये आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है, जो हमें लेकर आना था वो हमने ला दिया है। सिर्फ फर्क इतना है कि एक्स हमारा यहाँ आगे लिखा हुआ है, यहाँ पीछे लिखा हुआ है, ए प्लस बी यहाँ आगे पीछे, तो एक ही बात है। कोई बात नहीं, मैं इसको आगे लिख देता हूँ, एक्स पीछे लिख देते, और देखो इस तरीके से आप आइडेंटिटी प्रूफ कर सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे से समझे इस बात को कि जितनी भी आपके पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं आप उनको रटे ना। इनफैक्ट मैथ का कोई भी फॉर्मूला आप उसको रटे नहीं, रेक्टिफिकेशन से कुछ नहीं होने वाला, आप उसको समझें। मैथ का हर कॉन्सेप्ट इजी है। अगर आपने सोच लिया कि इजी है तो आपके लिए इजी है, अगर आपने सोच लिया कि टफ है तो टफ ही रहेगा। बट फिर भी अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको उस कॉन्सेप्ट पर सेपरेट वीडियो बनाकर बताएंगे और वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे।
अब ये जो चार आइडेंटिटी हमने पढ़ी हैं, इनके बेसिस पे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हम 2.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा और भी आइडेंटिटीज हैं बट वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इनके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं आपके सामने जल्दी से आइडेंटिटी लिख देता हूँ एक तरफ को, जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो। पहली आइडेंटिटी है आपकी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये होता है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी थी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या था, x माइनस वाई और x प्लस वाई। चौथी आइडेंटिटी थी आपकी x प्लस ए और x प्लस बी। इस आइडेंटिटी को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये आपकी चार आइडेंटिटीज है। इनके बेसिस पे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन आइडेंटिटीज का यूज करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन चार आइडेंटिटीज का यूज करके हम सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं 2.5 एक्सरसाइज का, और सबसे पहले क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास है x प्लस 4 एक्स प्लस 10, ये हमारा क्वेश्चन है पहला। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। दूसरा आपका क्वेश्चन है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट है। चलिए जी, ये दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको देखना कौन सी आइडेंटिटी का हमें यूज करना होगा। आपने देखा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, नहीं, इसके जैसा भी नहीं है, इसके जैसा भी नहीं है, इसके जैसा भी नहीं है। तो जब आप यहां पर पहुंचे तो आपने देखा, यस, क्या देखा कि पहला यहाँ पे एलिमेंट x है, यहाँ भी x है, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ आपने देखा कि आपके पास एक एलिमेंट है, सपोज करो ये a है आपके पास और ये आपके पास b है। देखो जी, ये a है, ये b है, ये आपके पास एक अलग एलिमेंट होगा, हो सकता है इक्वल हो। ऐसा भी हो सकता था कि आपके पास यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 होता, बट आपको देखना है कि आपको x प्लस ए की फॉर्म में है। अगर ऐसा क्वेश्चन में होता कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये आइडेंटिटी ऐसे ही होती, x प्लस ए और x प्लस ए। तो a और b यहाँ पे अलग अलग नंबर हैं, इसलिए इन्होंने एक नंबर को a से डिनोट किया है, एक को b से डिनोट किया है। अगर सेम नंबर होते तो यहाँ भी a मिलता और यहाँ भी a मिलता। तो आपने देखा कि हमारे पास x प्लस ए की फॉर्म में लिखा हुआ है x प्लस 4, x प्लस 10 जो है वो लिखा हुआ है x प्लस बी की फॉर्म में। तो हम आंख बंद करके ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो बस इसी आइडेंटिटी को आपको अप्लाई करना है और इसका सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में यही कहा है आपसे कि आपको सूटेबल आइडेंटिटीज का यूज करना है और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो देखिए जी, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, जो आपके पास ये पहली टर्म है इसका स्क्वायर करना होता है। x का स्क्वायर किया आपने, फिर आपका प्लस आता है, फिर आपको लिखना होता है a प्लस बी। तो a आपके पास है 4 प्लस आपने लिखा, प्लस b लिखोगे आप, b आपने लिख दिया। उसके बाद x लिखना है, x हमारे पास यहाँ पर x ही है। अगर हमारे पास यहाँ पे z होता तो हम x की बजाय z लिखते, ये बात आप याद रखें। अगर x की बजाय यहाँ पे y होता तो यहाँ पर हम y करते। हमें बिल्कुल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलना है। प्लस ए बी, तो a हमारे पास ये है, b ये है, तो a की 4 की मल्टीप्लाई होगी कितने से, 10 से। 4 की मल्टीप्लिकेशन आपकी होगी 10 से, तो आपको मिलेगा 40। तो देखिए जी, हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। एक्स स्क्वायर 14x, यहाँ से आपको मिल रहा है 14x, ये आपके दोनों ऐड होंगे और 4 10 जा 40। तो इस तरीके से आपने इसको एक आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व कर दिया। एक और बात, आपको इंप्रेशन अच्छा डालना है जिससे एग्जामिनर नंबर देने में कंजूसी ना करे। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने जिस आइडेंटिटी का यूज किया उस आइडेंटिटी को आपको साइड में यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है। तो मैंने इस आइडेंटिटी को यूज किया, तो मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिखूंगा x प्लस ए और x प्लस बी और इज इक्वल टू में ये पार्ट, तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना होगा। यहाँ पे
स्पेस नहीं है, मैं आपको नीचे लिख कर बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है आपको। अब देखो आपने ये क्वेश्चन देखा, मुझे इसके जैसा भी नहीं लग रहा, इसके जैसा भी नहीं लग रहा, इसके जैसा भी नहीं लग रहा। अगर आप सोच रहे हैं कि सर ये इसके जैसा तो नहीं, तो देख एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा क्या जा रहा है चेक करने में, पहला x है दूसरा भी x है, पहला x है दूसरा भी x है, उसके बाद यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, आगे पीछे हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद कहा है कि ये भी y होना चाहिए, ये भी y होना चाहिए, मतलब जो एलिमेंट आपका ये है, अगला एलिमेंट है वही पिछला होना चाहिए। यहाँ 8 है यहाँ 10 है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी भी नहीं लगने वाली, आपकी यही आइडेंटिटी लगने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्लस है और इसमें आपके पास दोनों में प्लस है, तो यस हमारे पास यहाँ पे a जो है वो +8 है और b हमारे पास -10 है। ये आपका जो b है वो आपका माइनस का भी हो सकता है और इनफैक्ट आपका a भी माइनस का हो सकता है, b भी माइनस का हो सकता है। तो यस यही आपकी आइडेंटिटी जो फोर्थ आइडेंटिटी है वही अप्लाई होगी। देखिए जी कैसे, सबसे पहला काम क्या है कि जो आपकी पहली टर्म है उसका आपको स्क्वायर कर देना है, आपने स्क्वायर कर दिया। इसके बाद कहते हैं कि ये प्लस लिखना है, फिर आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर आपको a लिखना है और फिर प्लस में क्या लिखना होगा आपको, b लिखना है। तो प्लस में b नहीं, हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो b है वो माइनस का है तो हमने -10 कर दिया। आप देखें a + b 8 + 10, अब 10 के आगे माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। और फिर उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे x लिखना होगा, जो आपके पास पहला है वो आपको लिखना होगा। उसके बाद कहते हैं कि आपको प्लस लगाना है, फिर आपको a लिखना है और मल्टीप्लाई में b लिखना है। तो याद रखें कि हमारे पास 10 यहाँ पे जो है वो माइनस का है। अब मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई की है, तो यस मैं यहाँ पे लिखूंगा x + a x + b = x² a + b x × ab। देखिए जी आपको ये जो आपका पेपर या आपका टेस्ट या एग्जाम चेक कर रहा होगा, आपको उसको बताना है कि आपने कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप ऐसा लिखोगे, अगर आपने ऐसे साइड में लिखा है तो यस इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ने वाला है। आपने बताया है कि मैंने इस आइडेंटिटी का यूज किया है और उस बंदे को चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो देखिए जी x² 8 - 10 मैंने आपको साइन बहुत अच्छे से बता दिए हैं। 8 आपका प्लस में है, 10 आपके माइनस में है, तो एक प्लस का दूसरा माइनस का तो आपको माइनस करना होता है। वो जो आपके सामने अभी यहाँ पे साइन लिखे थे मैंने, वो आपको बहुत अच्छे से याद करने होंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, -2 मिलने वाला है और -2 की मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो यहाँ से बेसिकली मिलने क्या वाला है आपको, -2 मिलने वाला है और -2x आपके सामने है। 8 की मल्टीप्लाई -10 से तो -80 आपको मिलने वाला है। और इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपका क्वेश्चन 2 स्टेप में सोल्व हो जाएगा। बस बेसिक जो काम है वो आपका ये है कि आपको याद रखना होगा कि आइडेंटिटी कौन सी हम यूज करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है, आगे बढ़ रहे हैं जी। पहले क्वेश्चन का जो आपका तीसरा पार्ट है जी, वो हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा पार्ट है 3x + 4 और इसके बाद है 3x - 5। ये हमारा क्वेश्चन है जी। देखिए ये पार्ट है। अब मैंने देखते ही समझ लिया कि फिर से हम यही अप्लाई करने जा रहे हैं, तो जल्दी से अप्लाई करते हैं क्योंकि पहला पार्ट आपका सेम है। अब ये 3x ऐसे काम कर रहा है जैसा आपका x काम करता है, और 4 कैसे काम कर रहा है, जैसे a काम कर रहा है। 3x आपको बता दिया x के जैसे काम कर रहा है और -5 आपका b है। तो यस हमें यही आइडेंटिटी यूज करनी है और सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले का स्क्वायर करना होता है। आपने देखा x का स्क्वायर करना है, तो हमें यहाँ पे 3x का स्क्वायर करना है। अच्छा, जिसके बाद प्लस a लिखना होगा 4
माइनस में 5 और यहाँ आपको x लिखना है तो x की बजाय 3x लिखना होगा, प्लस a इंटू बी, ए कितना है 4 इंटू में b -5। ये आपका क्वेश्चन है और इस तरीके से आगे बढ़ना है, सॉल्व करना है। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x रहेगा। यहाँ से आपको कितना मिलने वाला है, यहाँ से आप चेक करें -1 मिलने वाला है और यहाँ आपके पास कितना है 3x है और 4 की मल्टीप्लाई 5 से आप करोगे तो -20। अच्छा जी, 3x की मल्टीप्लाई -1 से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -3x मुझे मिलने वाले हैं, तो हमें मिले -3x और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। पहले क्वेश्चन के जो 3 पार्ट है वो आपके बिल्कुल सिमिलर हैं, सिर्फ इस आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, एक ही आइडेंटिटी का हम यूज कर रहे हैं बार बार। यहाँ पे ब्रैकेट में आप आइडेंटिटी लिखना ना भूलें, आप बताएं कि मैंने कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपका चौथा पार्ट क्या है, इसी में आपका चौथा पार्ट है। पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं और चौथा पार्ट हमारे पास है y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। यह आपका क्वेश्चन है। अब आपने देखा कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज करें। अगर आप इस आइडेंटिटी का यूज करना चाहते हो इसका, तो यस, इससे भी हो जाएगा जी। कैसे? पहली टर्म आपकी सेम होनी चाहिए, यहाँ x है, यहाँ x है, तो ये हमारा बिल्कुल सेम है, ये वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो यहाँ हमारे पास a है, ये भी a है। हालांकि हम इसको इस आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, इससे भी हो जाएगा, लेकिन बेहतर है कि कोई और आइडेंटिटी देखें हम, जिससे ये क्वेश्चन और भी इजी हमें लगे। तो आप देखें, अब आप ये वाले को, इस वाली आइडेंटिटी को चेक करें। आपको क्वेश्चन देखने से, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखने से आपको पता लगेगा कि आपकी आइडेंटिटी ये लगने वाली है या फिर ये लगने वाली है। तो देखिए अब मैं चेक कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है। एक प्लस होना चाहिए, दूसरा माइनस, एक प्लस है, दूसरा माइनस, और पीछे आपके पास y है, यहाँ भी y है, तो 3/2 है, 3/2 है। यस, ये वाली आइडेंटिटी आपकी इजी रहेगी। इस आइडेंटिटी को हमें लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में कौन सा पार्ट गिवन है, ये पार्ट गिवन है या फिर ये पार्ट गिवन है? तो आप चेक करें कि ये पार्ट गिवन है, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। ये बिल्कुल ऐसे काम कर रहा है, x माइनस वाई के जैसा काम कर रहा है, और ये आपका x प्लस वाई के जैसा काम कर रहा है। और अगर ऐसा क्वेश्चन में है तो आइडेंटिटी कहती है कि आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप ये ना समझे कि ये क्वेश्चन में पार्ट मिलेगा और आपको ऐसा लिखना है, नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो आपसे अक्सर कहा जाएगा कि आपको ऐसा लिखना है, फैक्टराइज करना है। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो आपसे कहा जाएगा कि आपको इस फॉर्मेट में लाना है। तो क्वेश्चन को आपने देखा कि हमारे पास इस फॉर्मेट में है, मतलब ये है, तो हमें ऐसा बनाना है, तो हमें ये लेकर आना है। तो हमारा वाई स्क्वायर जो है वो बिल्कुल x के जैसा काम कर रहा है। हमारे पास ये क्वेश्चन में है और हमें इसको ऐसे लिखना है और हमारा एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए जी क्या है, अगर हमें इस तरीके से लिखना है तो हमें x भी चाहिए और y भी चाहिए। अगर x और y मिल गया तो सिर्फ आपको उनका स्क्वायर करना है। तो यहां से देखा आपने कि ये आपका x के जैसे काम कर रहा है, x प्लस वाई, तो वाई स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या है, वो आपका x है, तो ये आपका x है। अगर ये आपके पास x है, ये सिर्फ इतना x आपने लिखा है, अब इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे आपने स्क्वायर कर दिया। फिर कह रहे हैं कि आपको माइनस लगाना है, माइनस लगा दिया, और आपको y लिखना है। y आपके पास 3/2 है, 3/2 आपने लिखा, और इसका भी स्क्वायर करना है, तो आपने इसका स्क्वायर कर दिया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि एक ही स्क्वायर लगाते हैं,
ऐसा या तो ये स्क्वायर लगाएंगे और इस वाले स्क्वायर को हटा देंगे। देखो जी, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन समझना है, बहुत अच्छे से समझना है कि x हमारे पास जो है वो y स्क्वायर है, तो ये पूरा y स्क्वायर x के जैसे काम कर रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, y की पावर आपको मिलने वाली है 4। अगर पावर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है, यस माफ करना, यहाँ से आपकी पावर मल्टीप्लाई होंगी। आप याद करें, एक फॉर्मूला होता है आपका ये a की पावर m और a की पावर n, शायद मैंने आपको 1.6 एक्सरसाइज में बताया होगा। तो ये पावर आपकी मल्टीप्लाई करती है, आप इसको ऐसे लिखोगे a की पावर m इंटू l, तो 2 जो आपको मिल जाएगा 4, माइनस 3 की पावर आपके पास कितनी है जी, 3 की पावर आपके पास 2 है तो 9, 2 की पावर आपके पास कितनी है, 2 की पावर 2 है। ये पावर जो है वो 3 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है, तो 2 की पावर आपको 4 मिली। तो ये आपका क्वेश्चन है और इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना था। और ब्रैकेट में, हाँ ये बात ना लिख भूलें, यहाँ पे आपको ये वाली आइडेंटिटी लिखनी है पूरी, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, दोनों पार्ट आपको लिखने होंगे। तो ये आपका था चौथा क्वेश्चन। इस तरीके से हमने चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके बाद पांचवा पार्ट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन का जो आपका पांचवा पार्ट है वो हम आपको आज बता रहे हैं फिर से। देखिए जी, पहले क्वेश्चन का पांचवा पार्ट आपका क्या है, पहले क्वेश्चन का पांचवा पार्ट है 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x ब्रैकेट 3 प्लस 2x। अब आपने देखा ये x के जैसे काम कर रहा है, सपोज करो बिल्कुल इसके जैसे, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये 3 है, ये 3 है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ आपके पास कितना है जी 2x है और यहाँ भी 2x है, बिल्कुल इसके जैसे काम कर रहा है, x माइनस वाई और ये काम कर रहा है x प्लस वाई। और अगर ऐसा आपके पास है तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आपका काम हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये इस तरीके का है, अगर आप सोच रहे हैं कि ये इस तरीके का है तो देखिए जी इस तरीके का नहीं है। हालांकि आप ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर इसका बिल्कुल इस आइडेंटिटी से भी सही आने वाला है, बट ये इस तरीके का नहीं है। पहला एक्स है, दूसरा एक्स है, चलिए जी पहला एक्स दूसरा भी एक्स है। फिर आगे चलो माइनस, अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो कोई बात नहीं, ये भी आपका सही है, माइनस है। बट ये कहते हैं आगे कि आपका एक a होना चाहिए और दूसरा b, मतलब अगर ये अलग है और ये अलग है तब आप ये आइडेंटिटी अप्लाई करें। बट यहाँ पर 2x है, आपके दोनों सेम है, तो आप ये आइडेंटिटी अप्लाई करें, तीसरी आइडेंटिटी अप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा और इजी तरीके से आएगा। और बेहतर है कि आप ये तीसरी आइडेंटिटी ही अप्लाई करें। अच्छा जी, देखिए क्या करना है, तो हमें सिर्फ x चाहिए और हमें सिर्फ y चाहिए, और हमें देखिए ये हमारे पास x के जैसे काम कर रहा है, तो हमने x लिया और उसका स्क्वायर करना है क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर। फिर कहते हैं कि आपको माइनस लगाना है और आपको y का स्क्वायर करना है। y हमारे पास ये पूरा है, ये y के जैसे काम कर रहा है, तो माइनस के 2x और इसका आपको स्क्वायर करना है। तो आपने देखा कि आपको मिलने वाला है यहाँ से 9 और यहाँ से आपको मिलने वाला 4x स्क्वायर, और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बस आपको यहाँ पे आइडेंटिटी, ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी आपको यहाँ पे लिखनी होगी। इस तरीके से आपको करना है। जिस स्टेप में आप चेंज करोगे, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है, अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को आपने इस फॉर्मेट में लिखा, जहाँ पे आप बदलोगे वहां आपको आइडेंटिटी लिखनी होगी। अक्सर बच्चे ये भी पूछते रहते हैं कि सर यहाँ पे आइडेंटिटी लिखें, यहाँ आइडेंटिटी लिखें, यहाँ आइडेंटिटी लिखें। तो आप याद रखें कि जब आपने स्टेप चेंज किया, यहाँ पे आपने आइडेंटिटी अप्लाई की तो ये आया आपने, तो इसका मतलब ये जो आया है वो किस तरीके से आया, कौन सी आइडेंटिटी से आया, तो आपको आइडेंटिटी यहाँ लिखनी है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के आपके सामने 5 पार्ट थे, मैंने एक एक करके आपके सारे पार्ट सॉल्व करा दिए हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं
और दूसरा क्वेश्चन देखिए जी आपका क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहा इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। दूसरा क्वेश्चन है और इन्होंने कहा है कि 103 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना 107 से, और इसको आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका आंसर निकालना है। बट इन्होंने मना किया है कि 103 को 107 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करें। ऐसा ना सोचें कि हमारा काम हो जाएगा, बस इस काम को करने से इन्होंने मना किया है। अगर ये काम करना होता तो 9th क्लास की बुक में क्यों मिलता, तो ये बात गौर करने की है। तो आपको ऐसा नहीं करना। आप 9th स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ रहे हो तो इतना इजी काम ये आपको नहीं देंगे कि आपको 4th क्लास की मल्टीप्लिकेशन उठा के दे देंगे। तो देखिए जी आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को, किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना होगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन 100 के पास है, आपका क्वेश्चन 100 के पास है, 103 है, 107 है, या 100 से कम है, या आप कहें तो 1000 के नज़दीक है, या 1000 से ज़्यादा है या कम है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए जी कैसे सॉल्व करना है। मान लो कि आपके पास ये ऐसा होता 105 और मल्टीप्लाई करना होता 109 से। ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी हो सकता था 94 यहाँ पे होता मल्टीप्लाई में, और यहाँ आपके पास कितना होता 106 होता। तो ये आपको यहाँ से लॉजिक समझना है। कौन सा लॉजिक समझना है कि ये हमारे पास जो नंबर है वो हमारा जो नंबर है वो 100 के नज़दीक है, और 100 के नज़दीक है तो बहुत आसानी से देखोगे आप। अभी देखोगे जैसे हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि 100 के नज़दीक से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा ये होने वाला है कि हमारे पास ये जो 4 आइडेंटिटी हैं, इन्हीं आइडेंटिटी का अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो 103 का या 107 का, या हम इनमें से किसी का स्क्वायर करें तो हमें स्क्वायर निकालने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। बट 100 का स्क्वायर निकालना, 100 का क्यूब निकालना, या 100 की कोई भी पावर निकालना बहुत इजी होता है, क्योंकि उसके पीछे जीरो होते हैं, 1 के पीछे डबल जीरो। तो मैं इस 103 को ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस में 3, मल्टीप्लाई आपका एज इट इज रहेगा, और 107 को ऐसे लिख सकता हूँ 107। इस तरीके से आपको ब्रेक करना है। 107 को ब्रेक किया तो 100 प्लस 7, 103 को ब्रेक किया तो हमें मिला 100 प्लस 3। यस, यही था हमारा क्वेश्चन। अच्छा जी, अब देखिए आपने क्या देखा यहाँ पे। अब आपने देखा कि क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में आ चुका है, x के जैसा काम कर, ये x, ये a और ये b। आप गौर करें, बिल्कुल इसके जैसा हो चुका है। इसके जैसा नहीं है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, क्योंकि इसके जैसा तब होता जब पीछे का नंबर आपका सेम, अगर ये 3 है तो इसका भी 3 होना लाजमी था। तो आगे देखिए क्या होगा, सेम वही तरीका, x का स्क्वायर, x कितना है ये है तो 100 का स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था कि हमें स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब 100 का स्क्वायर आपको देख कितनी आसानी से निकाल, क्या करना है, सिर्फ 2 जीरो और ऐड करनी है, आपने 100 का स्क्वायर निकाल दिया। इन्होंने कहा है x का स्क्वायर करना है, और ये x है, x का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपके सामने है। अगर 2 जीरो है तो आपने स्क्वायर किया तो 4 जीरो हो जाएंगी। उसके बाद कहते हैं कि प्लस लगाना है, फिर आपको a लिखना होता है, फिर आपको b लिखना होता है, और फिर यहाँ पर x लिखना होता है, और x आपके पास 100 है। फिर प्लस लगाकर आपको a लिखना होता है, और मल्टीप्लाई में आपको b लिखना होता है। ये बताती है आपके आइडेंटिटी। आगे देखिए जी, यहां से आपको मिला 10 की मल्टीप्लिकेशन 100 से, और 100 हो गया आपके पास। उसके बाद 3 7 21। आगे देखिए आपको क्या मिलने वाला है जी। हमने 100 की फॉर्म में ब्रेक करके बहुत इजी कर लिया है जी। अब हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से हमें 1000 मिल रहा है और प्लस के 21। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, इन तीनों टर्म्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, हमें 1 मिला। अगला 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 0 है तो 2 मिला। यहाँ 0 है, ये 0 है तो आपको 0 मिला। ये 1 है, ये 0 है तो 1 मिला, और ये आपको 1 मिला। इस तरीके से आप
सॉल्व करने का। हाँ जी, दूसरे क्वेश्चन का हमने पहला पार्ट सॉल्व कर दिया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए जी दूसरा पार्ट आपका क्या है। दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आपका है 95 मल्टीप्लाई करना है 96 से, जैसा अभी मैंने आपको बताया था। अब यहां से आपने देखा कि 100 के नजदीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको क्यों दिया है? सिर्फ इसलिए दिया है कि आप इसको इजीली आप इसका स्क्वायर कर सकेंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 100 माइनस 5। 95 को मैं क्या लिख सकता हूं? 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5, 95 मिलेगा। 96 को क्या लिख सकते हैं? 96 को लिख सकते हैं हम 100 माइनस 4। 100 माइनस 4 आपको क्या देगा? 96 देगा। अब आप देखिए फिर से गौर करें क्या मिलने वाला है आपको। यहाँ हमारे पास बिल्कुल x है, ये भी x है, और ये डिजिट आपके डिफरेंट है, अलग डिजिट है। तो फिर से आप यही आइडेंटिटी अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं सॉल्यूशन कैसे निकालना है। सबसे पहले कहते हैं कि इनका कहना है x का स्क्वायर करना है। 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है ये मिलने वाला है। उसके बाद a प्लस बी, ए हमारे पास माइनस का 5 है, बी हमारे पास माइनस का 4 है, इनटू x लिखना होता है। x हमारे पास कितना है? 100 है, और इनटू में a प्लस बी लिखना है। तो a कितना है हमारे पास? माइनस का 5 है, और b कितना हमारे पास? माइनस का 4 है। तो यहां से हमने देखा हमें मिलने वाला है -5 -4 -9, और 9 की मल्टीप्लीकेशन 100 से, तो 900। 5 4 जा 20, ये आपको प्लस के 20 मिलेंगे। आप ध्यान दें साइन पर, मैंने आपको बताया था माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो आपका साइन प्लस का हो जाता है। तो देखिए ये दोनों आपके पॉजिटिव हैं। पहले आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। सिंपली बस आपको ऐड करना है या माइनस करना है। तो 10,000 में से आप 900 को माइनस कर रहे हैं, तो देखिए जी क्या मिलेगा। यहाँ आपके पास 0, यहाँ आपके पास 0, यहाँ पे आपने क्या किया है? 10 में से 9 को माइनस किया है तो आपको 1 मिल रहा है, और यहाँ पे कितने आपके पास? 9 है, प्लस आपके पास 20। इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपको मिला 9120। इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन नहीं, इस तरीके से आपको आइडेंटिटी का यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि इन्होंने मना किया है मल्टीप्लाई आपको नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट 95 की मल्टीप्लाई 96 से आपने की और आंसर निकाल कर आ गए, ऐसा नहीं करना है। वो 4th स्टैंडर्ड का काम था, वो अब 4th स्टैंडर्ड में आप नहीं है, अब आप 9th स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ रहे हैं, तो आप इस तरीके से करोगे। अगला क्वेश्चन और है। हाँ, ये बात आप याद रखेंगे कि हमें आइडेंटिटी लिखनी है, तो ब्रैकेट में आपको यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे स्टार्ट करके आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाकर आइडेंटिटी लिखनी होगी। दूसरे क्वेश्चन का एक आखिरी पार्ट है और वो हम आपको बता रहे हैं। 104 मल्टीप्लाई करना है 96 से। देखिए जी कैसे करना है आपको। इसको आप लिख सकते हो 100 प्लस 4, और इसको आप लिख सकते हो 100 माइनस 4। 100 में 4 प्लस करेंगे 104 मिलेगा, 100 में से 4 को माइनस करेंगे तो 96 मिलेगा। अब आपने देखा यहाँ x है, यहाँ x है, एक प्लस है एक माइनस है, दूसरा y है दूसरा y है। तो अब आप ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो। तो हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है? x प्लस वाई और x माइनस वाई, इस तरीके से क्वेश्चन है। आपको ये नहीं लिखना, ये रब काम है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको ये स्टेप लिखने के बाद अगला स्टेप करना है, और वो स्टेप क्या है कि ये आइडेंटिटी इक्वल होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो आपको देखना है कि x कितना है। x हमारे पास 100 है, तो x का स्क्वायर करना है हमें, 100 का स्क्वायर करना है,
माइनस का y लिखना है। y कितना है हमारे पास 4 है और 4 का आपको स्क्वायर करना है। तो यहाँ से आपने देखा कि आपको मिलेगा 10,000 और यहाँ से आपको मिलेगा 16। इसके बाद आपको 10,000 में से 16 को माइनस कर देना है और आपका आंसर आ चुका है जी। एक तीसरा क्वेश्चन है आपका जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन और देखिए। तीसरे क्वेश्चन में कहा है कि आपको फैक्टराइज करना। तीसरा क्वेश्चन है और तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है और इसमें कहा है कि आपको फैक्टराइज करना है किसको, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है। अब तक जो आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आपने इन दो आइडेंटिटी का यूज किया। तो अब जाहिर सी बात है ये इन आइडेंटिटी का यूज भी देंगे। तो यस, इन्होंने इन दो ऊपर की जो आपकी दो आइडेंटिटी है उसका यूज दिया है तीसरे क्वेश्चन में। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन में इन दोनों आइडेंटिटीज को पढ़ने जा रहे हैं और आप क्वेश्चन को कंपेयर करें। क्वेश्चन आपका बिल्कुल इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो इन्होंने कहा है फैक्टराइज करना है। मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है तो आपको ऐसा लिखना होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ऐसा लाना होगा। तो अगर क्वेश्चन में ये है और इससे हमें ये बनाना है तो कैसे बनेगा, हमें सिर्फ x की जरूरत पड़ने वाली है और y की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहां से हम पता लगा लेंगे कि हमारे पास x क्या है और y क्या है। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी यहां आपके सामने लिख रहा हूं जिससे कि आपके सामने हाईलाइट होकर रहेगी। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं इस स्क्वायर को यहां से हटा दूं और स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर लगा दूं, ऐसे ही मैं यहां पे ऐसा करूं, तो हमें x भी मिल जाएगा और y भी मिल जाएगा। अगर हमें x मिल गया और y मिल गया तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि हमें x और y की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं ऐसा ही कर रहा हूं। यहाँ पर क्या कर रहा हूं कि इसका स्क्वायर मैं बाहर लिख रहा हूं। तो 9x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं। सिमिलर तरीके से मैं यहाँ पे y को भी ऐसे लिख सकता हूं कि y का स्क्वायर बाहर लगा दूं। तो ये टर्म तो अब खुद ब खुद ही लिख जाएगी। क्या कि हमारे पास 2 है इनटू में x, ये आपका x और ये आपका y, आपको दोनों मिल चुके हैं। तो देखिए जी x आपका जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो x कितना है 3x है और y कितना आपके पास, y आपके पास यहाँ पे y है। तो आप चेक करोगे कि कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा है। 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 3 जा 6xy, देखिए आपके सामने 6xy है और y का स्क्वायर है, बस हमने स्क्वायर को बाहर लिखा है। हमें x भी मिल गया, हमें y भी मिल गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, x प्लस वाई, तो 3x प्लस में y और उसका स्क्वायर करना होता है। अगर क्वेश्चन में ये गिवन तो ये लाना आपका टारगेट। और इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, आपके पास स्क्वायर है तो आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हो, 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है और तीसरे क्वेश्चन का आपका दूसरा पार्ट है। इसको 2 टाइम्स क्यों लिखा है, क्योंकि आपके पास स्क्वायर है तो आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं जी। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। देखिए जी, तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है। तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब आइडेंटिटी पर आप पहुंचोगे तो आप लगभग यहां पे पहुंचने वाले हो। तीसरे क्वेश्चन में आपकी ये दो आइडेंटिटी लगने ही वाली हैं। ये क्यों नहीं लग रही, अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्यों नहीं है, तो आपने देखा कि इसके जैसा क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं है। इसके जैसा हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं है। हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट इसके जैसा है। कौन सी आइडेंटिटी के जैसा है, इसके जैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है, हमने चेक कर लिया। क्यों है जी, देखिए बिल्कुल
उसी तरीके से जैसे अभी किया था। अगर ये हमारे पास क्वेश्चन है 2xy होगा, यहाँ पे माफ करना, तो यहाँ से हमें मिलेगा कितना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हमारा टारगेट है कि अगर क्वेश्चन में ये गिवन है तो हमें x और y निकालना है, और इस फॉर्मेट में हम फिर लिख पाएंगे। तो हमें सिर्फ यहाँ से x निकालना होगा और यहाँ से हमें y मिलेगा। तो देखिए जी 2y और इसका मैंने बाहर स्क्वायर कर दिया, आप बिल्कुल इसके जैसे समझ कर चले। तो मुझे x मिल चुका है। आगे यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको y मिलने वाला है। तो 1 का मैं स्क्वायर करूंगा तो देखिए 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होता है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, माइनस का 2 हम इसके साथ लिखने वाले हैं। तो x कितना है हमारे पास, 2y है, और y हमारे पास कितना, ये y कितना है हमारे पास, 2xy। 2 मैंने लिखा है, उसके बाद x लिखा है, 2y है, उसके बाद y लिखा है। y कितना है हमारे पास, y हमारे पास है 1, तो मल्टीप्लाई 1। तो अब आप एक बार चेक कर लें कि आपको इसको सॉल्व करने से क्या ये मिल रहा है। अगर ये मिल रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। 2y का आपने स्क्वायर किया तो आपको मिलेगा 4y स्क्वायर। यहाँ से आपको मिलेगा 4y, बिल्कुल सही है, माइनस के 4y और यहाँ से प्लस 1। तो आपने देखा, क्या देखा आपने, कि आपने यहाँ से x भी निकाल लिया और आपने यहाँ से y भी निकाल लिया। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे जी, x माइनस वाई। तो x हमारे पास है 2y माइनस का y, माइनस का y की बजाय कितना है, 1 है, और इसका आपको होल स्क्वायर लिखना है। और इतना करने के बाद आपको सिर्फ इसको 2 टाइम्स और लिखना होगा। तो 2y माइनस 1 और यहाँ से 2y माइनस 1। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक तीसरे क्वेश्चन का आखिरी पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन का आखिरी पार्ट आपका क्या है। तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट जो आपका है वो ये है कि आपके पास है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब ऐसा तो आपने एक ही आइडेंटिटी में पढ़ा है, वो है तीसरी आइडेंटिटी। क्या पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। और क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपका काम है कि इस क्वेश्चन को इस फॉर्म से इस फॉर्म में तब्दील करना। देखिए जी कैसे बदलेंगे। सबसे पहला काम है हमारा, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स लेकर आना होगा। तो मैं इसको क्या करूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। बिल्कुल सिमिलर तरीके से मैं क्या करूंगा, यहां से y निकालेंगे। जैसे हमने x निकाला इसी तरीके से हम y निकालेंगे। तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। आप गौर करें क्या किया है, सिर्फ इतना किया है कि x के ऊपर जो स्क्वायर था वो बाहर किया है, y का स्क्वायर बाहर किया है। जिस तरीके से y का स्क्वायर हमने हटाया, इसी तरीके से 100 के ऊपर हमारा जो 100 है उसको भी हमने ब्रेक किया है। और क्योंकि हमने ब्रेक किया है तो हमें 10 का स्क्वायर लिखना होगा। यहाँ आपके पास जो 100 है वो स्क्वायर करके है, क्योंकि ऐसा अगर लिखा होता तो बहुत आसानी होती हमें लिखने में। हम इसको डायरेक्ट ऐसा लिख देते y अपॉन 100 और उसका स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख देते। बट यहाँ पे हमारे पास 100 है तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि अगर हमें बाहर स्क्वायर लेकर आना है, बाहर स्क्वायर, तो 100 के ऊपर भी स्क्वायर आना चाहिए। और 100 के ऊपर स्क्वायर नहीं, 100 को भी हमें तोड़ना होगा और 10 का स्क्वायर हमें करना होगा। इस तरीके से आपने देखा कि ये आपके पास x है, यहां से देख सकते हो आप, और ये हमारे पास क्या है, y है। अब बस हमें सिर्फ इतना करना है, x माइनस वाई करना है। तो x माइनस वाई, वाई अपॉन 10, ये आपका पूरा y है। फिर आगे करना है x प्लस वाई। तो x आपका कितना है जी, x ही है, और प्लस वाई की बजाय क्या लिखना आपको, y अपॉन 10। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये 2.5 एक्सरसाइज है और ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ 3 क्वेश्चन ही सॉल्व
दिया आपको और वो 3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हमने। अगर बाकी क्वेश्चन सॉल्व कराए या ज़्यादा क्वेश्चन और सॉल्व कराए तो वीडियो लेंथी होगी आपकी, तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम आपको बाकी पार्ट्स में बताएंगे। इसका जो दूसरा पार्ट होगा या इसका तीसरा पार्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।